बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो करेंगे। नहायत आसान क्वेश्चन है बेटा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, उसमें उसने स्टेटमेंट दी है कि राउंड द रैशनल नंबर्स टू द स्टेटेड नंबर्स ऑफ डेसिमल प्लेस और सिग्निफिकेंट फिगर्स। रैशनल नंबर बेटा उसने दिए हुए हैं और वो कह रहा है जी इसको डेसिमल प्लेस में जो है ना हमने कन्वर्ट करना है। आगे उसने बताया होगा कि कितने राउंड तक जो है ना हमने इसको लेके जाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो है 23/3, 23/3 है। इसको 3 डेसिमल तक जो है ना हमने राउंड ऑफ करना है। तो देखिए 23 को हम 3 पे डिवाइड कर देंगे। बेटा आपकी मर्जी है, चाहे आप साइड पे इसको डिवाइड कर लें रफ अमल में, चाहे आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर उसने ये मेंशन नहीं किया कि आपने इसको किस तरह करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने वैसे इसको हल किया हुआ है कि 23 को 3 पे जब डिवाइड करेंगे, ये देखिए 3 7 द 21 आ जाता है बेटा। 23 में से 21 को जब निकालेंगे तो 2 बचेगा। आगे हमारे पास कोई रकम नहीं है तो पॉइंट लगा के सिफर लगा देंगे। 3 6 द 18 हो जाएगा बेटा। 20 में से 18 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा बेटा। पॉइंट लगा हुआ है, फिर सिफर लगाएंगे। 3 6 द फिर 18 आ जाएगा। फिर 20 में से 18 को हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास फिर 18 आ जाएगा। तो ये ऐसे 7.666 ये चलता रहेगा बेटा। अब देखिए उसने बोला है कि 3 डेसिमल तक हमने लेके जाना है। तो 7 आगे पॉइंट के बाद 3 रकमें गिने, 1 2 3, 3 डिजिट गिनने के बाद चौथा हमारे पास 6 है, यानी कि 5 से बड़ा है। तो क्या करेंगे, आगे वाली में एक ऐड कर देंगे। तो 7.666 की जगह पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये 7.667 बेटा इसका आंसर आ जाएगा बेटा। इसको मैंने आपको पहले भी कहा है, फिर आपको बता देता हूँ कि इसको आप कैलकुलेटर से भी डिवाइड कर सकते हैं बेटा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो नंबर 2 जो है वो 55/3 है, यानी कि 55 डिवाइडेड बाई 3। इसको हमने डिवाइड करना है 55 को 3 के ऊपर, और 2 डेसिमल प्लेस तक जो है ना राउंड ऑफ करना है। तो बेटा 55 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे, ये देखिए 3 1 द 3 आ जाएगा बेटा। 5 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो 2 हमारे पास आ जाएगा बेटा। ये वाला 5 हमने नीचे उतार लिया। 3 8 द 24 आ जाएगा, क्योंकि 7 द 3 9 द 27 बड़ा हो जाएगा। तो 3 8 द 24, 25 में से 24 को जब निकालेंगे तो हमारे पास बेटा 1 बच जाएगा। अब पॉइंट लगा के सिफर लगा देंगे। 3 3 द 9 आ जाएगा। 10 में से 9 निकालेंगे, 1 आ जाएगा। पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है तो फिर सिफर लगाएंगे। 3 3 द 9, फिर 3 3 द 9, तो ये ऐसे चलता रहेगा। तो 18.333 हमारे पास आंसर आएगा। अब चूंकि हमने 2 डेसिमल तक लेके जाना है तो 18 के बाद 2 डिजिट्स देखे, पॉइंट के बाद 1 और 2। अब जो तीसरा देखे 3 है, ये 5 से छोटा है। अगर 5 से बड़ा होता तो हमने इसको चेंज कर देना था, लेकिन ये 5 से छोटा है, लिहाजा हम 18.33 लगा देंगे, क्योंकि इसने 2 डेसिमल तक बोला है। तो 18.33 बेटा इसका आंसर आ जाएगा बेटा। देन चलते हैं इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो नंबर 3 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसमें क्या है जी, 47/7 है। 47 को आपने 7 पे डिवाइड करना है। तो जब 47 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो 6.714 आ जाता है बेटा। ये 7 मैंने इसको डिवाइड भी किया हुआ है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। 7 6 द 42, 47 में से 42 को निकालेंगे तो 5 आ जाएगा बेटा। आगे पॉइंट लगा के सिफर लगा देंगे। 7 7 द 49 आ जाएगा। 50 में से 49 को निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। पॉइंट लगा हुआ है तो क्या लगा देंगे, सिफर। आगे 7 1 द 7 आ जाएगा। 10 में से 7 को निकाला तो 3 आ जाएगा। पॉइंट की वजह से सिफर लगाएंगे तो 7 4 द 28 आ जाएगा। अब चूंकि उसने बोला कि 2 डेसिमल तक, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हमने काउंट करने, 7 और 1। आगे अगला जो 4 है, क्योंकि ये 5 से छोटा है, लिहाजा इसको चेंज नहीं करेंगे। तो 6.711 जो है बेटा इसका आंसर आ जाएगा जी। हमारे पास जूस नंबर इसका 3 था बेटा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब 4 जूस की तरफ बेटा चलते हैं। तो जूस नंबर 4 जो है बेटा वो है 22/6, यानी कि 22 को आपने 6 पे डिवाइड करना है और 3 डेसिमल प्लेस तक जो ना इसको राउंड ऑफ करना है बेटा। तो जब हम 22 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 3.666 ये आंसर आ जाएगा बेटा। आपके सामने मैंने इसको हल भी किया हुआ है कि 22 को अंदर रखेंगे, 6 को बाई, तो 6 3 द 18 आ जाएगा। 22 में से जब 18 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और 0 लगा देंगे बेटा। फिर 6 6 द 36, यानी कि 6 को 6 पे डिवाइड किया तो 36 आ गया। 40 में से 36 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। अशारिया फिर लगा, फिर सिफर लगाएंगे तो 6 जगह 36 आ जाएगा। तो बेटा ये ऐसे चलता ही जाएगा। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 3.66666। इसको आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। अब उसने बोला 3 डेसिमल तक, तो पॉइंट के बाद हमने 3 डिजिट्स देखनी है, 1 2 3। अब चौथा देखिए 6 है, ये 6 जो है बेटा 5 से बड़ा है, लिहाजा इसकी वैल्यू 1 हम बढ़ा देंगे, यानी कि 6 की जगह पे 7 आ जाएगा। तो 3.667 इसका
आंसर आ जाएगा बेटा। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट जूस की तरफ, जूस नंबर 5 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जूस नंबर 5 बेटा आप देखें, 25 को आपने 29 पे डिवाइड करना है और 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने लेके आना है बेटा। अब इसमें देखें 25 को जब आप 29 पे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से भी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.862068 आ जाएगा। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बेटा इसको डिवाइड भी किया हुआ है कि 25 को 25 को 29 पे डिवाइड करना है। अब 25 चूंकि छोटा था और ये 29 पे डिवाइड भी नहीं हो सकता, 29 के टेबल पे 25 जो है वो बेटा नहीं आता, तो क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, सिफर लगा देंगे। जब हम यहाँ पे सिफर लगाएंगे बेटा, तो अब 29 का टेबल पढ़ना है कि 250 आ जाए या इससे छोटा आ जाए बेटा। लेकिन उससे पहले जब हम यहाँ पे सिफर लगाएंगे तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो 29 को जब 8 पे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 232 आ जाता है। 9 से करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा 250 से, लिहाजा 8 पे किया तो 232 आ गया। 250 में से 232 को माइनस करेंगे तो 18 आ जाता है। अब चूंकि हमने अशारिया लगाया हुआ है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे बेटा, सिफर लगा देंगे। 29 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 174 आ जाता है। 180 में से 174 को माइनस किया तो 6 आ गया। पॉइंट लगा हुआ है तो क्या लगा देंगे बेटा, सिफर लगा देंगे। आगे 29 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 58 आ जाएगा। अब 60 में से 58 निकाला तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 आ जाता है, हमने पॉइंट की जगह पे यहाँ पे सिफर लगाएंगे एक, तो ये 20 बन जाता है। अभी भी ये 29 से छोटा होगा तो क्या करेंगे, एक सिफर और लगा देंगे। तो मैथ का एक बेटा खुल गया है कि जब भी दो सिफरें इकट्ठी लगाते हैं तो ऊपर भी एक सिफर यहाँ पे साथ लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिफर लगा दिया। फिर 29 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 174 आ जाएगा। 200 में से 174 को माइनस करेंगे तो 26 आ जाएगा। पॉइंट लगा, फिर सिफर लगाएंगे, फिर आगे जो चलता जाएगा। लेकिन हमने 5 सिग्निफिकेंट तक लेके जाना है तो पॉइंट के बाद देखें 1 2 3 4 5 6 हमारे पास डिजिट्स आ गए। इसको हमने साइड पे लिख दिया। अब यहाँ से काउंट करते हैं 5 तक, 1 2 3 4 और 5। अब नेक्स्ट देखें कि जो 8 है ये 5 से बड़ा है, लिहाजा 6 में एक ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 यहाँ पे लगा देंगे। अब ये 86206 के यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7। 7 किसकी वजह से है, 8 की वजह से, क्योंकि 8 5 से बड़ा है तो आगे वाले समय एक ऐड कर देते हैं बेटा। नेक्स्ट जो है इसका जूस नंबर 6 है बेटा, उसमें देखें कि 5 को आपने डिवाइड करना है 521 पे और 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करना है। 5 को आपने 521 पे डिवाइड करना है बेटा, आप इसको कैलकुलेटर से भी डिवाइड करके इसका आंसर लिख सकते हैं। मजीद मैंने यहाँ पे हल भी किया हुआ है, ये देखें यहाँ पे 5 खाली लिखेंगे और 521 लिखेंगे। अब ये बाहर जो है वो 3 रकमें हैं, यहाँ पे 1 है, तो क्या करेंगे, एक सिफर लगाऊंगा यहाँ पे तो पॉइंट लगा दिया मैंने, ठीक है। एक सिफर और बढ़ाई तो यहाँ पे एक सिफर और लगा दी। अगर एक सिफर और बढ़ाऊंगा तो एक सिफर यहाँ पे और लगा दूंगा। मीन के एक सिफर हमने पॉइंट की लगानी है, उसके बाद जितनी सिफरें मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा तो वहां ऊपर भी सिफरें लगाता जाऊंगा। अब 521 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4689 आ जाता है, 4699 आ जाता है। तो 5000 में से इसको माइनस करेंगे तो 3110 आ जाएगा बेटा। अब 521 का टेबल पढ़ना है कि 3110 आ जाए या इससे बेटा छोटा आ जाए। तो 521 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2605 आ जाएगा। अब 3110 में से 2605 को माइनस करेंगे तो 505 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा, सिफर नीचे उतार लेंगे। अब हमारे पास 50 आ गया, यानी कि 5050 आ जाएगा बेटा। अब 521 को नेक्स्ट जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ 9 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 4689। तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो 3600, ये हमारे पास 10 आ जाएगा बेटा। माइनस करने के बाद 3610 आ जाएगा। नेक्स्ट फिर 521 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3126 आ जाएगा। इसको माइनस किए तो आगे हमारे पास ये चलता जाएगा। लेकिन चूंकि हमने 4 सिग्निफिकेंट तक लेके जाना है तो ये सारी रकम यहाँ पे लिखने के बाद इन दो सिफरों को हम छोड़ देंगे बेटा, क्योंकि सिफर की वैल्यू नहीं होती। इनको छोड़ने के बाद यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4, उसने 4 एस एफ तक बोला हुआ है तो 4 तक काउंट करने के बाद नेक्स्ट नंबर देखेंगे 9 है, ये 5 से बढ़ा लिया था, इसमें एक आगे वाले में एक ऐड कर देंगे। तो 6 में एक ऐड किया तो 7 आ गया। आगे 959, आगे 6 यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 7 आ जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, वो बड़ा ही आसान है। उसने बोला हुआ है कि राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ द फॉलोइंग। सिर्फ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने लिखने हैं कि कितने कितने दिए हुए हैं बेटा। तो पहले जो उसकी तरफ चलते हैं, वो क्या है जी, 0.0028। इसमें देखें 0.0028 के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स को हमने काउंट करना है। ये जो सिफर सिफर है इसको छोड़ देंगे बेटा, आगे हमारे पास क्या है 2 और 8, इन दोनों को गिने 1 और 2। तो लिहाजा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होंगे सब कितने होंगे, हमारे पास 2 होंगे बेटा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
इसके बाद बेटा नेक्स्ट चूज देखते हैं, वो क्या है जी 25901। इसमें गिनना है हमने कि एस एफ हमारे पास कितने हैं, यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास कितने हैं। तो इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये 5 आ जाएगा। एस एफ हमारे पास कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएगा बेटा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 0.1080। इसमें हमने एस एफ जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने हैं, वो हमने बताने हैं कितने हैं बेटा, आसान है। पॉइंट्स को छोड़े अगर गिनते हैं कितने हैं जी 1 2 3 4, टोटल नंबर जो ये हमारे पास कितने हैं बेटा, 4। लिहाजा एस एफ हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 4 आपने लिख देना है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जूज नंबर 4 जो है लास्ट जूज है, वो क्या है 0.000235। इसमें हमने एस एफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो नंबर काउंट करने हैं, गिनते हैं कितने हमारे पास 1 2 और 3, ये टोटल 3 है बेटा। तो यहाँ पे हम एस एफ कितने लगा देंगे बेटा, 3 लगा देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी आसानी के साथ बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बेटा नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कहता है कंपेयर द अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू विद एक्यूरेट वैल्यू, आल्सो फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन एरर। कहता है उसने रकम दी होगी, सबसे पहले हमने अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड करनी है, निकालनी है, और फिर एक्यूरेट वैल्यू, दोनों को हमने माइनस कर देना है, तो हमारे पास एरर आ जाएगा। सिंपल बेटा, इतना ये टफ क्वेश्चन नहीं है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखें, फर्स्ट चूज है 3.78 डिवाइडेड बाई 1.98, 3.78 तकसीम 1.98। सबसे पहले हम इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, देखिए ये 3.78 है, इट मीन्स के अप्रोक्सीमेटेड ये राउंड अबाउट 4 के इक्वल है, 4 के पास पास है, लिहाजा इसकी जगह पे मैंने 4 लिख दिया। तकसीम 1.98 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये राउंड अबाउट 2 के है, इनके 2 के पास पास है अप्रोक्सीमेटेड, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। अब 4 को जब मैं 2 पे डिवाइड करूंगा तो 2 आ जाएगा जी, तो आपको भी पता है 2 to the 4। तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू हमारे पास बेटा कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगी। इसके बाद क्या करेंगे, हम एक्यूरेट वैल्यू निकालेंगे। अब एक्यूरेट वैल्यू में क्या करना है, ये जो डायरेक्ट वैल्यू दी होगी ना बेटा, आपने ये डायरेक्ट लिखनी है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, 3.78 को डिवाइड कर देंगे 1.98 पे। जब 3.78 को डिवाइड करेंगे 1.98 पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.98। आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। इसको मैं आपके सामने भी बेटा डिवाइड करके दिखाता हूँ कैलकुलेटर से। तो यहाँ पे देखें, ये आपके सामने है कि 3.78 को 3.78 डिवाइडेड बाय 1.98 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1.9090। तो यहाँ पे 1.9 लिख देंगे, एक पॉइंट के बाद एक रकम आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2 थी बेटा, और एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1.9। अब एरर कैसे फाइंड करेंगे, जो बड़ी वैल्यू होगी उसको पहले लिख देंगे, छोटी वैल्यू को बाद में। अब यहाँ पे देखें अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू हमारे पास बड़ी है और एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास छोटी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू माइनस एक्यूरेट वैल्यू। तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू हमारे पास बेटा क्या थी, 2, माइनस एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास क्या थी बेटा, 1.9, वो लिखेंगे। तो दो में से 1.9 को जब माइनस करेंगे तो 0.1 हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा, और यही इसका आंसर होगा। तो एरर जो हमारे पास क्या आया, 0.1 आ जाएगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो 330 ज़रब 7.62 बटा 2.53, 330 मल्टीप्लाई बाय 7.62 ओवर 2.53। बेटा इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकालेंगे, वो जैसे मैंने आपको बताया। अब 330 है, तो ये अप्रोक्सीमेटेड राउंड अबाउट किसके है, 300 के। इसके बाद 7.62 है, ये अप्रोक्सीमेटेड राउंड अबाउट किसके, 8 के करीब करीब है, वो लिख दिया। 2.53 है बेटा, 2.53 जो वो करीब करीब है किसके, 3 के, ये लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, 330 की जगह पे 300 लिख दूंगा इधर, मल्टीप्लाई, इसकी जगह पे मैं 8 लिख दूंगा, बटा इसकी जगह पे बेटा मैं ये 3 लिख दूंगा। अब क्या करना है हमने, सिंपल, 300 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 आ जाएगा। 300 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो क्या आ जाएगा बेटा, 2400, बटा के आ जाएगा 3। अब 2400 को 3 पे डिवाइड किया तो 800 आ गया, मतलब ये देखिए 3 8 दा 24, आगे 8 आ गया और 2 सिफर आ गए, 800 बेटा इसका आंसर आ जाएगा। ये थी हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। अब हमने एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है। एक्यूरेट वैल्यू मैंने क्या बोला था कि जो रकम दी होगी उसको सीधा सीधा हमने वैसे ही सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे देखें, ये 300 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, 7.62 के साथ। तो ये देखें 300 को जब मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 7.62 के साथ, 7.62 के साथ, तो हमारे पास इसका बेटा आंसर आ जाएगा
इसका जो आंसर है बेटा हमारे पास आपके सामने में भी ये देखें, इसका आंसर जो है बेटा हमारे पास आ जाएगा 2514.6 बेटा जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 330 को किसके साथ 7.62 के साथ 7.62 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो 2514 जो है वो हमारे पास आ जाएगा, इसका आंसर बेटा आ जाएगा। ओवर क्या लिखेंगे 2.53। अब क्या करेंगे, ये 2514.6 को जब मैंने 2.53 के साथ डिवाइड किया तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 993.91। अगेन देख लें बेटा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2514.6 आ जाएगा बटा, अब 2.53 वैसे लिख देंगे बेटा, इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो 993.91 आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर देख लें कि अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा 800 है, और एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा ये 993.91। अब यहाँ पे देखें एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास बड़ी है और अप्रोक्सीमेटेड हमारे पास छोटी है, तो बड़ी में से छोटी को हमने माइनस कर लेना है। तो यहाँ पे हम एरर कैसे निकालेंगे, एक्यूरेट माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू लिख देंगे। अब एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये 993.91 माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू हमारे पास क्या थी 800। अब इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 193.91 जो है वो बेटा इसका आंसर आ जाएगा। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो 193.91 बेटा इसका आंसर आ जाएगा, जो कि क्या था बेटा एरर था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा नेक्स्ट जूस की तरफ चलते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट जूस जो है वो 28.35 जमा 30.15 बटा 4593 माइनस 3690, ये है 28.35 प्लस 30.15 ओवर 4593 माइनस 3690। अब क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू लिखेंगे। तो बेटा इसमें देखें 28.35 में अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू क्या है 28 है, 28 है इसके जो क्लोज रीन है। 30 सर ये 15 में क्लोज रीन क्या है बेटा 30 है। इस तरह 4593 में जो क्लोज रीन है इसको मैं 5000 के करीब करीब लिख लेता हूँ बेटा, ये जरा इसको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। इस तरह 3690 को मैं 4000 के करीब करीब लिख देता हूँ। अब मैंने करना क्या है, इसकी जगह पे मैंने 28 लिख दिया ये वाला, इसकी जगह पे मैंने ये 30 लिख दिया बटा, इसकी जगह पे मैंने ये 5000 लिख दिया माइनस, इसकी जगह पे मैंने क्या किया बेटा ये 4000 लिख दिया, इसकी जगह पे 5000 और इसकी जगह पे मैंने ये वाला 4000 लिख दिया। अब क्या करेंगे, 30 में जब 28 ऐड किया तो 58 आ जाएगा, 58 आ जाएगा, और 5000 में से जब 4000 को माइनस करेंगे तो 1000 आ जाएगा। अब 58 को जब 1000 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.058। ये देखिए आपके सामने 58 को डिवाइड किया 1000 पे तो हमारे पास आंसर आ गया 0.058। तो 0.058 बेटा इसका आंसर आ जाएगा। ये थी हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। इसके बाद चलते हैं एक्यूरेट वैल्यू की तरफ। एक्यूरेट वैल्यू आपको पता ही है कि सेम एज ये जो क्वेश्चन दिया है इसको हमने इस रकम को वैसे ही हमने हल कर लेना है। तो क्या करेंगे बेटा, सिंपल 28.35 को जब प्लस करेंगे किसके साथ 30.515 के साथ तो आंसर आ जाएगा 58.5। तो यहाँ पे 58.5 लिख देंगे। 4593 में से 3690 जब माइनस करेंगे तो 903 आ जाएगा। अब 58.5 को डिवाइड कर देंगे 903 के ऊपर तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.06478। ये आंसर आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे 0.064 को लिख देंगे बेटा। अब हमने एरर फाइंड करना है। अब एरर फाइंड करना है, यहाँ पे देखें जो एक्यूरेट वैल्यू थी वो हमारे पास थी 0.064 और अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो थी हमारे पास थी वो थी 0.058। मैंने आपको कहा था जो बड़ी रकम होगी वो पहले लिखेंगे और दूसरी छोटी बाद में लिखेंगे, यानी कि बड़ी में से छोटी को हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एरर और एक्यूरेट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। अब एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास क्या थी 0.064 माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारे पास क्या थी 0.058। अब 0.064 में से 0.058 को जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास पीछे आंसर बचेगा 0.006। बेटा ये इसका एरर का इस आंसर था बेटा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद इसके नेक्स्ट जूस की तरफ चलते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट 4 जूस है बेटा आखिरी 133 जमा 8.95 बटा 5.34 133 प्लस 8.95 ओवर 5.36। इसको बेटा हमने हल करना है। सबसे पहले अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू 133 की अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू क्या है बेटा, मैंने यहाँ पे इस 133 को राउंड अबाउट लिख दिया 100 के।
इस तरह 8.95 को मैंने लिख दिया 9 के करीब करीब। इस तरह 5.36 को मैंने लिख दिया 5 के करीब करीब लिख दिया। अब इसकी जगह पे मैंने 100 लिख दिया बेटा, और 8.95 की जगह पे मैंने 9 लिख दिया इसकी जगह पे, और इसकी जगह पे ये जो मैंने सपोज किया था 5 ये लिख दिया। अब 100 में जब 9 जमा करेंगे तो 109 हो जाएगा बेटा, बटा के आ गया 5। अब 109 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो वो 21.8 आ जाता है। ये देखें 109 को डिवाइड किया जब 5 पे, तो हमारे पास क्या आ जाता है बेटा 21.8। तो ये 21.8 इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू का आंसर आ जाएगा बेटा। इसके बाद एक्यूरेट वैल्यू, वो आपको पता है कि जिस तरह लिखा होगा क्वेश्चन सेम है, आपने ऐसे करना है। तो 133 में 8.95 जमा करें, 133 जमा 8.95, तो आंसर आ जाएगा 141.95। तो हमने यहाँ पे 141.95 लिख दिया जब इन दोनों को जमा किया। 5.36 वैसे ही, अब इसको इस पे डिवाइड कर देंगे, 5.36 पे डिवाइड करेंगे तो 26.483208 ये सारा आ जाएगा, 26.483208। मैंने पॉइंट के बाद 2-3 डिजिट्स लिख दिए। अब यहाँ पे देखें ये 4 था और ये 8, 5 से बड़ा है तो इसमें एक ऐड करके ऐसा में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 4 की जगह पे यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास 26.5 आ जाएगी। अब यहाँ पे आप गौर करें कि अप्रोक्सीमेटिव वैल्यू 21.8 है और एक्यूरेट वैल्यू 26.5 है, तो बड़ी एक्यूरेट है। तो एक्यूरेट में से अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू को हम माइनस कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे एरर एक्यूरेट माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। अब एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास क्या है 26.5 है बेटा, और अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू हमारे पास क्या है 21.8। अब 26.5 में से 21.8 को जब माइनस करेंगे तो 4.7 हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा। ये एरर का होगा आंसर बेटा। तो उम्मीद है आपको इस चीज की, इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, कहता है द टोटल लेंथ ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज 21196.18, 21,196.18 किलोमीटर है चाइना वॉल की टोटल जो है वो लंबाई। कहता है राउंड द नंबर टू 1 डेसिमल प्लेस एंड 5 SF। इस नंबर को आपने एक डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करना है और 5 SF सिग्निफिकेंट फिगर्स के राउंड ऑफ करना है बेटा। तो नंबर जो हमारे पास ये था हमने लिख दिया यहाँ पे 21,196.18। अब इसको पहले 1 डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल बेटा ये 1 है, अब ये 8 है। अब 8 आपको पता है ये 5 से बड़ा है, तो आगे वाले नंबर को हम बदल देंगे, उसमें एक ऐड कर देंगे। 8 चूंकि 5 से बड़ा है, एक में एक ऐड किया तो 2 बन जाएगा, तो ये एक की जगह पे यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो 21,196 पॉइंट क्या आ जाएगा 2। 2 क्यों आया बेटा, क्योंकि 8 था 5 से बड़ा था तो इसमें हमने एक ऐड कर लिया, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे 1 DP, मतलब एक डेसिमल प्लेस किया। अब इसको करना है हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो वो कैसे बेटा करेंगे, सिंपल ये जो रकम है पहली 5 में काउंट करें, 1 2 3 4 5, 5 नंबर हमने काउंट कर लिए बेटा। आगे पॉइंट है और ये 1 है। अब 1 चूंकि 5 से छोटा है, लिहाजा आगे वाली रकम में कोई भी तब्दीली नहीं आएगी, तो ये पहली 5 रकमें जो है वो 21196 हम यहाँ पे लिख देंगे बेटा, ये इसका आंसर आ जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा लास्ट क्वेश्चन जो है वो है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8 है। वो कहता है द डायमीटर ऑफ अर्थ इज 12,742 किलोमीटर राउंड द नंबर 2 3 एंड 4 SF। यानी कि जो जमीन का डायमीटर है वो कहता है 12,742 किलोमीटर है बेटा, और इसको हमने 3 और 4 SF के राउंड ऑफ करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स के। तो रकम हमने यहाँ पे लिख दिया बेटा। तो 3 के पहले हम करेंगे SF, तो क्या करेंगे पहले 3 डिजिट्स 1 2 3 काउंट कर लिए यहाँ तक। अगर 4 5 से क्या है छोटा है, 5 से बड़ा नहीं है, तो इसमें चेंजिंग नहीं आएगी, तो 127 को वैसे लिख के आगे जो 2 रकमें हैं 2 क्या लगा देंगे हम यहाँ पे सिफर लगा देंगे, तो ये 3 SF में राउंड ऑफ हो जाएगा। अब हमने 4 में करना है तो यही रकम हम नीचे लिखेंगे। यहाँ पे लिखने के बाद बेटा 1 2 3 4 4 तक हमने ये काउंट किया। अगर 2 जो है वो 5 से छोटा है, अगर 5 से छोटा है तो इसका मतलब आगे वाले में चेंज नहीं आएगा, तो इतनी रकम हम वैसे यहाँ पे लिख देंगे। अब 2 की जगह पे क्या आ जाएगा सिफर आ जाएगा, और ये 4 SF तक काउंट हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा बेटा आंसर होगा। उम्मीद है आपको बेटा इस पूरी एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.